अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। अब हम ट्रेन से जा रहे हैं। टिकट तो हमें बंद हो गया था, लेकिन अब कह रहे हैं यहाँ से खड़े खड़े ले लें। तो अब स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। स्टेशन हम पहुँच गए। टिकट अब हम लेंगे। अब टिकट तो मिल जाएगा ना, सीट शायद यहाँ पर नहीं मिलेगी, आगे मिल जाए। अल्लाह करे यहीं से मिल जाए। अच्छा, पटरियाँ बीच में वो कह रहे लेन के वो क्रॉस करेंगे लाइन है फिर। तो अब टिकट वो वाले ने तो बंद कर दिया वैसे। तो वो कह रहे हैं कि हम ये लाइन क्रॉस करेंगे तो वहीं हमें टिकट मिलेगा। पहले हम कहते ड्राइवर से ही जाएंगे, आसमान तो रोने लग गया, इसलिए वो खुश है कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। वो ट्रेन की पटरियाँ हाँ जी, हाँ वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा। और चल के देखते हैं कि अब क्या बनता है। ओह हाय, मेरे तो सांस फूल गया। फाइनली हम लोग सीढ़ियाँ उतरने के बाद ताकि मेरा सांस भी कितना फूल गया। इससे अच्छा हम वहीं से आते हैं तो शायद इतना ना थक। ताहा का बैग जो था वो टायर वाला था। ताहा का पता नहीं था, ताहा ऐसे उठा रहा था, थक गया। और मैं तो थक गया। और फिर जब देखा नुमान कहते ये तो टायर है, इनको वैसे क्यों नहीं करते, फिर इसे टायर के साथ किया। अब चीज़ ही लेनी पड़ेगी क्योंकि आसमान शोर डाल रहा है। अभी टिकट नहीं मिले, कह रहे अभी भी आधे घंटे बाद स्टार्ट होंगे। तो अब हम चीज़ लेने जा रहे हैं। दिन में बाकी व्लॉग बन नहीं सका, हम जा ही नहीं सके कहीं पे। शुबाना फारिग ही नहीं हुई उसके बाद कुकिंग करने लगी बस। फिर हम लोग खाना खा के तो निकल आए। फिर हम कहीं भी वापसी का ही सफ़र हमने किया। फिर अभी धुंध पड़ने लग गई, शाम हो जाने पहले निकले तो हम वैन वाले बच्चों को चीज़ें तो सही नज़र आ जाती है। प्लान के उधर फिर मान कहते है ही, आसमान ने ऊपर वाले ही ताड़ी दी थी। पीनट आज धूप तो निकली पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कोई काम नहीं हो सका इस धूप में। तो हम कहीं जा भी नहीं सके। मैंने सोचा था बाज़ार जाएंगे क्योंकि यहाँ कोई बड़ा बाज़ार लगता है और लंडा भी कहते काफ़ी बड़ा। तो मैंने कहा था देखूँगी कोई, लेकिन जो बड़ा लंडा लगता है वो कहता कल लगेगा शायद यार। तो हम ना बाज़ार जा सके ना कहीं पे भी नहीं जा सके, ना मेरे मुंडे और कक्कर पूरे। ट्रेन की तो बन जाएगी आज। हाँ ट्रेन की। तो अल्लाह करे हम यहाँ से क्या था जो वो बनाता ना वो लेके जाता उसको। कौन भाजी इतने मुसाफिर ने जिन्ने टिकटा कहाँ ले पुजे ने वो लेके जा रहा था। तो वो लेके जाते। तो अब 2 मिनट सिर्फ इधर ट्रेन रुकेगी और वो कह रहा है जिस डब्बे में चढ़ना है आपने बस चढ़ जाना 2 मिनट के अंदर। और क्योंकि अब हमारी रिज़र्व नहीं थी, रिज़र्व में डब्बा होता है, इसमें वो कह रहे हैं आपको जिस डब्बे में जगह होगा आप बस चढ़ जाइएगा 2 मिनट के अंदर। तो जैसे ही ट्रेन आती है तो हम फिर उसमें चढ़ जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टिकटॉक से अपनी वो बनाने टिकटॉक वीडियो या फ़ोटोज़ दे रहे हैं। तो फिर वो आता है एक सिक्योरिटी गार्ड और वो फिर उनको कहता है कि इतने तो पैसेंजर नहीं है जितने टिकटॉक वाले हैं वो सामने भी देखें वो हो रही है। इससे पहले भी काफ़ी बना के गए, वो उधर भी खड़े वही बना रहे हैं पिक्चर्स।
और इस तरफ भी जो 2-3 खड़े हुए हैं चादर वाले के पीछे, वो भी यही बना रहे हैं पिक्चर्स, टिकटॉक बना रहे हैं। बल्कि मगरिब के जाने हो गए किस टाइम के हम आए हैं और अभी तक ट्रेन नहीं आई। वेट कर रहे हैं अभी। उस्मान इधर इस साइड नहीं झुकना। जब उस्मान ट्रेन में बैठा था तो क्या हुआ था? उस्मान उस टाइम क्या हुआ था ट्रेन में जब बैठे थे? तो तो जब हम नहीं चुका है फिर क्यों अंकल ने आपको जगह तो दी थी? नहीं अच्छी मोर जगह लेनी है। फिर हमें जगह मिल गई थी जब हम ट्रेन में बैठे उस टाइम। तो 2 मिनट ही ट्रेन रुके, हम तो चढ़े ही इतनी मुश्किल से थे, पीछे चढ़े इतनी मुश्किल से हम लोग। और मैं तो चढ़ते वक्त गिर भी गई थी मेरा। फिर उस्मान क्योंकि चढ़ ही नहीं रहा था, बाबा उठा के ऊपर करेंगे। 2 मिनट में बाबा इसको ऊपर करते हैं, बैग ऊपर। और फिर मैं इतनी मुश्किल से वो चढ़ी और फिर सीट नहीं थी, राह की वजह से तो सीट फिर मिल गई। और फिर मैं और ये खड़ी रही। फिर ज़रा अगला स्टॉप आया, फिर वहाँ पे वज़ीराबाद वाला फिर एक अंकल ने मुझे कहा कि आप इधर आके बैठे। फिर मैं वहाँ बैठी। फिर वहाँ से जो थी वो मैंने सीट नहीं कहा कि वहाँ के साथ एक्सचेंज की, क्योंकि वो एक बच्ची के साथ बैठी हुई। ये जो है ना एक बच्ची, हाँ पीछे पीछे। फिर उस्मान को तो एक अंकल ने अपने साथ बिठाया, पर ये तो के बाद वो फिर मैं इधर आके ईमान साथ खड़ी थी। इन लोगों को बर्थ पे जगह मिल गई थी, मैं तो खड़ी थी। तो वो फिर एक भाई ने मुझे कहा कि आप इधर बैठ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे सीट दे दी थी और वो खुद खड़े होकर याराना मुझे सब बताया। और फिर उस्मान समझ रहा था कि जैसे ये कार्टून में या बाहर की वीडियो में देखता है तो वैसे ही ट्रेन है, इसका तो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और ये समझ सब कुछ वैसे ही होगा, इसलिए भी इसको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ये रोना स्टार्ट। अभी फाइनली सीट मिल गई। फिर अब तो हम लोगों को लाला मुँह से सबको सीट मिल गई। रश की नींद से स्टार्ट में रश था। तो उस टाइम जो मैं इनको कह रही थी कि मैंने कहा भी था ड्राइवर से ही चलते हैं, लेकिन नहीं, तो ये था कि जाना है। तो चले, ये हमारा ट्रेन का एक सफ़र जो है वो अंदर। लेकिन एक फैमिली बार बार वो तंग कर, कभी आगे तो पीछे भी पूछो कैसे सीट एक्सचेंज करने के लिए, जब उनकी सैलरी होगी फिर भी। तो चलिए हम बाकी का सफ़र देखते हैं हमारा कैसा गुजरता है। और अब जब से उस्मान को सुबह बैठते हैं, उस्मान को सीट मिले तो उस्मान को अब मस्तियाँ आ रही हैं। चढ़ के फिर मैं इनको बोली भी थी, मैंने कहा आप ही कुछ होगा। बैठते वक्त हमने इकॉनमी या बिजनेस क्लास की भी पूछी थी। वो कहते कि उसमें तो बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। ग्राफ में तो फिर खड़े होकर चले थे, उसमें नहीं आ जगह बिल्कुल भी। इसलिए फिर हमें ये नहीं सॉरी बिजनेस और क्लास में मिलती थी, इकॉनमी में जगह मिली हमें। चलो सीट तो मिल ही गई ना, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा फ़ायदा अगर उसमें भी सीट ना मिले। तो फिर हम इसी में आ गए। अब काफ़ी सालों के बाद ट्रेन का सफ़र हम लोग करने लगे हैं। उस्मान को मज़ा आ रहा है ट्रेन में? पहले तो रो रहे थे। चलिए ये भी एक यादगार सफ़र हमारा।
जेहलम का स्टॉप जो है वो आ गया। ये हम लोगों ने इनसे खाना लिया। इनके है तो ठंडा पर इनका चिकन अच्छा। बैठ 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 नहीं आप अभी भाई को नहीं करते वही बात है बेटा। चिकन इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। चिकन मुझे अच्छा लगा। हाँ फ्राइज अगर ठंडे ना होते तो अच्छे होते। ठीक है हाँ चाय पीने तुमने ऐसी माने तो पीने। जो हमने पैसे बचाए वो वैसे जो खाना था वो 600 रुपये की 2 प्लेट। एक चिकन था लेग पीस और टिक्का था और फ्राइज थे। सैंडविच था मायनीज खाली लगा हुआ था, वो बकवास था। तो ये 600 रुपये की 2 प्लेट आई थी। उस्मान का तो जो कोई में आ रहा है उस्मान को वो चाहिए। चाय वैसे घर में कभी पीता नहीं है और यहाँ पीने जब सीट नहीं मिल रही थी उस्मान था तभी सही था। अब सीट मिल गया तो उस्मान का फिर नखरे। कंबल चाहिए। कंबल हम घर से लेके आए हैं। ये अब हम पता नहीं कौन सी सिटी पहुंच गए हैं। 2 घंटे हो गए हमें ट्रेन में बैठे हुए। ये मेट्रो सिटी है। कहा कह रहा कोई हम वहाँ पहुँच गए। लाइटिंग तो काफ़ी हुई है सिटी में, लाइट्स वगैरह। ये नहीं पता कहाँ से गुजरेगी लेकिन गुजरेगी जरूर। चकवाल करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ और नहीं और लेके चढ़े। अब जो भी चीज़ वाला आ रहा है ना तो सामान का ना वो यार कि मैंने और चीज़ लेनी है। और जो वहाँ से लेके चढ़े मैंने गिनती हुई नहीं है जो ले कर वो रखे हुए हैं। मैं तो बाजी के बच्चों को कैसे कि वो ऐसा करते हैं जो चीज़ नीचे वाला चढ़ता है वो लेनी है। अब सामान का बैंक के चीज लेना है। नहीं आप ही लेके आए थे ना ट्रेन में। पता ना ट्रेन में इसी तरह से करते हैं। अब लेके दें। मुझे क्या पता था कैसी माँ वैसा कैसी औलाद। नहीं जी जे कोको हो दे कोको दे बच्चे। औलाद ते तेरे बच्चे। नहीं जे कोका हो दे कोको दे बच्चे। जी कोको हो जे कोको दे बच्चे। मामा के पास है मनी। माँ तो शरीफ ही थी। शरीफ सबल शुक्र करने वाली। हाँ जी ये एकदम शांत। आप पे चला गया। कोको में ही गया। कोको पे गया। कोका पे नहीं चला गया। नहीं कोको में नहीं गया। वो देखो वो देखो वो देखो। अब तो ये मुर्ग दाल भी है, माश की भी है, चने की दाल। ये लो प्यारा। और वो जेली दे दें। और जेली बबल नो बबल बचे हो ना आप। जो है ना आपको कुछ और चीज़ दूँ क्या करें इसी वजह से जो है ना बच्चों को पेट्रोल नहीं है। देखा वो अंकल कहते बच्चों को नहीं देते। पानी पानी है। पानी ये पानी पानी दे दे पानी। पानी उधर से लेना कितने पैसे आपके ये बबल है हैं? ये भाई कहते हैं बच्चों को बबल नहीं देता लेकिन हमारा बच्चा तो जो है वो बबल लेके ही छोड़ेगा। नहीं है ना। वो आगे वाली है आगे वाली। हाँ हाँ
बस ये इनकी ट्रॉली है चीज़ वाली, सामान सब तो देख के पागल ही हो गए। चिली मिली नहीं लेके देने इसको। कितने हो गया? दाल जो है वो ताहा की वाइफ ने लिया। ट्रेन का सफ़र हमें तो महंगा पड़ गई है। बच्चा जो है ना, ये देखें, जो चीज़ वाला आता है ना, इसने वो लेनी है। हाँ, अब इस भाई से बंदा पूछे कि फ़ायदा। अब आइंदा चलेंगे ट्रेन में। मेरे तो प्योर ही होगा। प्यो तो है ही नहीं, अपनी तौबा कर ले। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? मांगोगे चीज़? नेक्स्ट टाइम नहीं मांगोगे? प्रॉमिस है? एक चीज़ नहीं, ये लास्ट थी है। वो करा हाँ, नेक्स्ट टाइम एक चीज़। और इनके रेट कितने हैं? हाँ, रेट तो बहुत ही हाई है। और ट्रेन में जो चीज़ें ना, उनके रेट बहुत हाई हैं। हमें तो ये सफ़र महंगा ही पड़ रहा है। और सामान ही सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इसकी मौजें हैं। अब हम लोग जेहलम अब पहुँचे, पहले नहीं था तो। ये तेज़ काम होगी है, तेज़ काम होगी। ट्रेन का सफ़र वैसे तो 550 की टिकट आई, लेकिन अगर आपका इसके जैसा बच्चा है तो फिर एक्स्ट्रा पैसे रखें और फिर आपका किराया और वो सब इतना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार चढ़ते रहते हैं। जो चीज़ हमने ली है वो जो है वो तो खानी नहीं है, तो जो चढ़ेंगे वो आ रहे हैं बार बार, हमने वो लेना है। तो इसलिए फिर ये आपको देखना पड़ेगा। और किसी और के बच्चे को ऐसा कहना कि वो जो है चढ़ते हैं तो पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ वाला आता है वो नहीं चाहिए होती, क्योंकि फिर ऐसे ही बच्चे होते। मैं अपनी बहन के बच्चों को कहती थी ना कि उनके घर हम अपनी सर खोल देते हैं कि जब सफ़र शुरू नहीं होता वो चीज़ पहले खा जाते हैं। जो चीज़ वाला आता है तो मजाक उड़ाता था कि जो चीज़ वाला आता है तो उन्होंने वो हर चीज़ लेनी होती है। इसका भी वही हाल है था। तो इसलिए ऐसा किसी को नहीं कहना, क्योंकि फिर वो आप ही वक्त आ जाता है। और अभी ये देखें, और अभी भी कहते हैं जी एक चीज़ और मैं लूँगा, फिर ऐसा ही होता है। फिर अपनी बात अपने सामने आ जाती है। हम इसलिए किसी और के बच्चे का मजाक ना उड़ाया करें इन बातों से। अब जेहलम से हम लोग चल पड़े हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। ओवरऑल ट्रेन का सफ़र ठीक ही है। शुरू में बस जो हमें सीट नहीं मिली तो उसमें मसला था। हाँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने गुस्सा निकाला भी था। और अगर हमें सीट ना मिलती तो घर जाके भी गुस्सा निकालती फिर देखिए सीट जल्दी में। हाँ, जल्दी अगले स्टॉप पे हमें मिल गई थी। जब वज़ीराबाद हम रुके थे तो हमें सीट मिल गई थी, लेकिन लोगों ने तो हमें डराया भी था कि नहीं मिलेगी, ऐसे ही पिंडी तक खड़े होकर जाना पड़ता है ये। अब फिर वज़ीराबाद जब उतरे हैं तो हमें सीट मिल गई थी। क्या नंबर है बताओ? क्या वर्ड है दिखाओ? क्या है ये बताओ? ये ऐसी है, ये देखिए। बम। हाँ हाँ, तो ऐसे ही है। हाँ, तो वो अब जेली तो उन्होंने ऐसे ही बनानी है ना फिर। और यहीं पे हमारा सफ़र जो था एंड हो गया। तकरीबन 4 घंटे और 10-15 मिनट लगे थे। ओवरऑल सफ़र जितना बुरा शुरू हुआ था सही था। ट्रेन का हमारा सफ़र ठीक ही रहा था। शुरू में ये था कि जहाँ से हम गुजरांवाला से चढ़े थे वहीं पे सीट्स नहीं थी, तो बाकी फिर जब वज़ीराबाद लोग उतरे तो सीट भी बन गई थी काफ़ी सारी। तो इसलिए ठीक है, काफ़ी जो लोग थक जाते हैं वो चल भी सकते हैं। ट्रेन में वॉशरूम भी है और सीटें खुली हैं और वैसे चौड़ी भी हैं। और इस हिसाब से ये है कि 4 लोग की सीट पे 5 लोग बैठ ही सकते हैं।
5 लोग बैठ जाएंगे, 4 लोग उनकी सीट पे। और दूसरा ये कि मेरा मशवरा ये कि जो बच्चों के साथ सफ़र करे वो चीज़ लेकर ना चले, क्योंकि उसमें चीज़ वाले आते रहते तो चीज़ भी लेनी पड़ती है वहाँ से। और दूसरा ये कि जो लोग गुजरावाला से सफ़र कर रहे हैं मेरे ख्याल से उन्हें टिकट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतने रश होता है, चंद 2 मिनट के लिए वो रुकेगी। तो अगर आप लोग जो हैं वो टिकट लेंगे और 2 मिनट में आप नहीं चढ़ पाते तो आपके पैसे वो ज़ाया हैं 550 रुपीज़। अगर पिंडी तक आ रहे हैं, जेहलम तक 200 है। और फिर तो जब टिकट चेकर आएगा तो आप लोग उससे जो टिकट ले लें, वरना फैमिली के साथ तो गुजरावाला से चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वो आंटी एक मुझे बता रही थी कि एक जो लेडी थी वो इधर जा रही थी, पिंडी से गई या कहीं से भी गई, उन्होंने गुजरावाला उतरना, तो वो खुद उतर के, उनके बच्चे उतर के वो खुद गाड़ी में रही। फिर वो उतरना चाह रही थी तो फिर जो पैसेंजर थे तो वो उतरना चाह रही थी, तो फिर जो पैसेंजर से उन्होंने कहा इस तरह चलती गाड़ी से उतरेगी तो चोट लगेगी। फिर वो लाहौर गई और लाहौर से वो उतरी, बच्चों के पास भी फ़ोन था, उनका रब्ता, वो बच्चों को वहाँ पे स्टेशन पे गुजरावाला रहे। और फिर खुद लाहौर से 1:15 गाड़ी चली तो वो उसमें बैठ गई। तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अब हम लोग यहाँ स्टेशन से जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो आज के व्लॉग को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।